कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान अध्याय 9 एमीन। प्रश्न क्रमांक 1 है, एमीन का सामान्य सूत्र क्या है? तो एमीन का सामान्य सूत्र ऑप्शन नंबर बी RNH2 होता है। ये एमीन का क्रियात्मक समूह है। प्रश्न क्रमांक 2, प्राथमिक एमीन में NH2 समूह कितने कार्बन समूह से जुड़ा होता है? तो प्राथमिक एमीन में NH2 समूह एक कार्बन समूह से जुड़ा होता है। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 3, द्वितीयक एमीन का सामान्य सूत्र है। तो जो द्वितीयक एमीन होता है उसका सामान्य सूत्र R2NH होता है। इसमें H केवल एक होता है और प्राथमिक में 2 H होते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, तृतीयक एमीन का सामान्य सूत्र है। तो जो तृतीयक एमीन है उसका सामान्य सूत्र है ऑप्शन नंबर सी R3N। इसमें H गायब हो जाते हैं, सिर्फ N बचता है। प्रश्न क्रमांक 5, एनिलीन किस प्रकार का अमीन है? तो जो एनिलीन है वो किस प्रकार का एमीन है? तो इसका आंसर होगा एरोमेटिक प्राथमिक एमीन। ऑप्शन नंबर बी। एमीन क्षारीय होते हैं क्योंकि इनमें होता है। तो एमीन क्षारीय क्यों होते हैं? तो इनमें नाइट्रोजन पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है, इसलिए ये क्षारीय होते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, मिथाइल एमीन का सूत्र है। तो मिथाइल एमीन का सूत्र होता है ऑप्शन नंबर ए CH3NH2। दोस्तों हम बहुत जल्द IUPAC नाम की ट्रिक लाने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इस प्रश्न क्रमांक 8, एथाइल एमीन का सूत्र है। तो एथाइल एमीन का सूत्र है ऑप्शन नंबर बी C2H5NH2। प्रश्न क्रमांक 9, एनिलीन का रासायनिक सूत्र है। तो एनिलीन का रासायनिक सूत्र होता है C6H5NH2। ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 10 पर, अमोनिया की तुलना में एनिलीन होता है। तो जो अमोनिया की तुलना में एनिलीन कम क्षारीय होता है। प्रश्न क्रमांक 11, कार्बाइल एमीन परीक्षण किसके लिए होता है? तो कार्बाइल एमीन परीक्षण प्राथमिक एमीन के लिए होता है। प्रश्न क्रमांक 12, हिंसबर्ग अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो हिंसबर्ग अभिक्रिया का उपयोग एमीन की पहचान हेतु किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 13, अमीन का निर्माण नाइट्रो यौगिक के किस प्रक्रम से होता है? तो इसका निर्माण अपचयन प्रक्रिया द्वारा होता है या अपचयन प्रक्रम द्वारा होता है। प्रश्न क्रमांक 14, एमीन का IUPAC नामकरण किस पर आधारित है? तो एमीन का IUPAC नामकरण NH2 पर आधारित है। प्रश्न क्रमांक 15, निम्न में से कौन प्राथमिक एमीन है? तो हम पीछे पढ़ चुके हैं, प्राथमिक एमीन में NH2 होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 16, निम्न में से कौन द्वितीयक एमीन है? तो द्वितीयक एमीन में सिर्फ NH पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 17, निम्न में से कौन तृतीयक एमीन है? तो तृतीयक एमीन में केवल N पाया जाता है, अतः इसका आंसर सी होगा CH3 ब्रैकेट और बंद 3N। प्रश्न क्रमांक 18, एमीन जल में किस गुण के कारण घुलता है? तो एमीन जल में किस गुण के कारण घुल जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन बंध के कारण घुल जाता है। प्रश्न क्रमांक 19, सबसे अधिक क्षारीय एलिफेटिक एमीन कौन सा है? तो सबसे अधिक क्षारीय एलिफेटिक एमीन CH3 ट्वाइस NH होता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 20, एनिलीन का रंग सामान्यतः कैसा होता है? तो एनिलीन का रंग सामान्यतः रंगहीन से हल्का पीला होता है। प्रश्न क्रमांक 21, एमीन का अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर क्या बनता है? तो एमीन जब अम्लों के साथ अभिक्रिया करता है तो अमोनियम लवण बनता है। प्रश्न क्रमांक 22,
ग्रेवियल संश्लेषण में मुख्यतः प्राप्त होता है, तो ग्रेवियल संश्लेषण में मुख्यतः प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। प्रश्न क्रमांक 23, एनिलीन में NH समूह किससे जुड़ा होता है? तो एनिलीन में NH समूह बेंजीन वलय से जुड़ा रहता है। हम पीछे पढ़ चुके हैं इसका फॉर्मूला C6H5NH2। प्रश्न क्रमांक 24, एमिनो का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? तो एमिनो का वर्गीकरण नाइट्रोजन से जुड़े एल्किल एरिल समूह की संख्या से किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 25, एमीन किसके व्युत्क्रम माने जाते हैं? तो एमीन किसके व्युत्क्रम माने जाते हैं मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और आज के हमारे 25 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।